हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदरहुड। तो आज मैं आप सबसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो मोस्टली मॉमीज़ होती हैं, उनकी डिलीवरी होने के बाद वो इस चीज़ के बारे में लेके बहुत वरिड रहती हैं। और वो इस चीज़ के बारे में, मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, पर मेरी वो डिलीवरी के बाद जब मैंने इन चीज़ों को फेस किया तब मुझे पता चला कि डिलीवरी के बाद ऐसी सिचुएशन भी होती हैं। तो आज मेरे टॉपिक का नाम है कि डिलीवरी होने के बाद पीरियड्स में इरेगुलरिटी क्यों होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो उतनी, जब हम बेबी की जितनी टेक केयर करते हैं तो उतनी ही टेक केयर करने की ज़रूरत हमें माँ की भी होती है, क्योंकि माँ की भी बॉडी उस समय बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक उसकी बॉडी होती है। इस समय उसकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण उसे भी इस समय बहुत टेक केयर की ज़रूरत होती है। उसे खुद भी, माँ को भी अपनी केयर पर्सनली खुद भी अपनी करनी चाहिए। इस समय उसे भी अपना ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। जितना ध्यान वो बच्चे का रखती है उतना ही ध्यान उसे इस समय अपना खुद का भी रखना है, क्योंकि उसे भी उतनी ही पैम्परिंग की ज़रूरत होती है जितनी कि बेबी को होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी क्यों होती है। तो पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, डिलीवरी में जो हमारी ब्लीडिंग चलती है वो डिलीवरी के बाद वो कंटिन्यू 1 महीने तक चलती रहती है। मैं अपनी बात करूं तो सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद मेरी 1 महीने 10 दिन तक मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट रही थी। और ऐसा ही कुछ नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, उसमें हो सकता है 3 या 4 वीक तक आपकी ब्लीडिंग चलती रहे। तो उसके बाद जब सेकेंड पीरियड आता है तो उसमें इरेगुलरिटी क्यों होती है? उसमें इरेगुलरिटी इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिक हार्मोन होता है, जो मिल्क को बॉडी में प्रोड्यूस करता है, वो ओव्यूलेशन को बनने नहीं देता है, जिसके कारण हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और ये तो सब डॉक्टरों का भी कहना होता है कि जब अगर माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो उन लोगों के पीरियड्स में ज़्यादा इरेगुलरिटी देखी जाती है कंपैरिजन टू जो लोग अपने बेबी को फीड नहीं कराते हैं। जो लोग अपने बेबी को फीड नहीं कराती हैं, जो मदर अपने बेबी को फीड नहीं कराती हैं, उनमें 4 से 8 हफ्ते के बीच में पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है और उनके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। पर जो माँ अपने बेबी को फीड कराती हैं उनमें पीरियड आना काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट होता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे 4 महीने के बाद पीरियड आया था, और कम से कम किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी आ सकता है या किसी में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, पर 2 से 3 महीने सभी के पीरियड में आने में लग जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा समय 6 महीने तक का भी लग सकता है। आपको 6 महीने तक हो सकता है पीरियड ना आए। अगर आपको किसी किसी केस में ऐसा भी देखा जाता है कि जब तक माँ अपने बच्चे को फीड कराती है उन लोगों को पीरियड नहीं आते हैं। ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोस्टली लोगों का ये सोचना होता है कि अगर वो बेबी को फीड करा रहे हैं तो उनके पीरियड नहीं आ रहे हैं तो वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं और आपके पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं तो इस समय आपके प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप इस समय प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो आप अपना प्रिकॉशन खुद रख सकते हैं, प्रिकॉशन लीजिए और अपना ध्यान खुद ही रखिए। आप इस समय दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपके पीरियड जब भी स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा हैवी फ्लो हो सकता है, कुछ टाइम ज़्यादा तक भी पीरियड रह सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप अपने बेबी को फीड कराना बंद कर देते हैं तो पीरियड एक नॉर्मल गति में अपने आ जाते हैं। नॉर्मली वो होने लगता है जैसे कि पहले होता था। तो पीरियड के बाद जब आपके पीरियड आना स्टार्ट होते हैं तब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके पीरियड्स में आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्लड के क्लॉट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या आपको किसी भी तरह की परेशानी या ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको जब तक आपके पीरियड नहीं आते हैं तब तक आपको कब तक अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कब बात करनी चाहिए। तो अगर आपके पीरियड्स आने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लगता है तब आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपके पीरियड्स स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको पीरियड्स में ज़्यादा कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बोला है कि 6 महीने के बाद, मोस्टली 6 महीने के अंदर पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कोई ज़्यादा गंभीर विषय नहीं है। सबसे बड़ा कारण इसमें यही होता है कि जो माँ अपने बेबी को फीड कराते हैं तो उन्हें पीरियड्स आने में थोड़ा समय लगता है।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर ये आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। थैंक यू।